श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबको एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। फ्रेंड्स, ये 19 तारीख को 19/8/2022 को जन्माष्टमी का एक बहुत ही बड़ा पवित्र और बहुत ही अच्छा एक पर्व आने वाला है। इस पर्व की आप सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तु संबंधित किसी भी दोष से पीड़ित हो, आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, वो वास्तु दोष की जो असर है, उसकी जो इफेक्ट है, वो आपके धन में आ रही है, यानी आपकी आर्थिक जीवन में आ रही है, सामाजिक जीवन में आ रही है, वैवाहिक जीवन में आ रही है, या फिर आपकी काया, निरोगी काया यानी आपके स्वास्थ्य पे उसकी असर पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी को हम आपको ऐसे दो उपाय दिखाएंगे। एक उपाय है हमारे घर के लिए, जो उपाय अगर आप इस जन्माष्टमी को करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का, आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो उस वास्तु दोष से आपको कोई भी परेशानी हो तो उससे आपको धीरे धीरे वो परेशानी का हल दिखेगा। साथ ही वो जो हमारे बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं, जिनकी खुद की एक दुकान है, फैक्ट्री है या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे भी वो कोई वास्तु दोष या कोई भी ऐसी आर्थिक कटोकटी से गुजर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, नई दुकान लगाई है पर धंधा नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, बिक्री नहीं बढ़ रही, तो ये जो सबसे जो परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस जन्माष्टमी के पर्व पर एक ऐसा उपाय लेके हम आए हैं। अगर वो उपाय वो भी कर लेंगे हमारे व्यापारी भाई बंधुओं, तो उनका बिजनेस भी धम धोकर दिन दुगना रात चौगुना चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको सबको अगेंस्ट हैप्पी जन्माष्टमी। ये जो जन्माष्टमी का पर्व है वो भगवान श्री कृष्ण का पर्व है। कहा जाता है कि पापों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने मानव अवतार में इस पृथ्वी पे अपना कदम रखा था, यानी उन्होंने जन्म लिया था। तो वो जो जन्म था वो उनके रात को 12 बजे उन्होंने जन्म लिया था। तब से हम महा जन्माष्टमी का पर्व को हम धाम-धूम से सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस पर्व पे क्या करना है, जैसे कृष्ण भगवान को अगर आप देखोगे तो दो चीज बहुत ही प्रिय है और वो आपको उनके हर फोटो में वो दो चीज आपको दिखाई देगी। सबसे पहले है मोरपंख और सेकंड है, यहाँ पे देखोगे तो बांसुरी। तो बांसुरी उनको इतनी प्रिय है और वो भी बांस की बांसुरी उनको इतनी प्रिय है कि अगर आप कृष्ण भगवान को बांसुरी भेंट या उनके पूजा में बांसुरी रखते हो तो वो आप पे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके मुकुट में हमेशा मोरपंख होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वास्तु टिप्स है, वास्तु उपाय है, 3D रेमेडी उपाय है, जो भी कुछ है, आज यही कृष्ण भगवान की प्रिय दो वस्तु है। एक है मोरपंख और दूसरी है बांसुरी। पर यहाँ पे आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, आपको जो बांसुरी लानी है वो लानी है मार्केट में से। आपको जो परचेस करनी है वो करनी है बांस की बांसुरी। तो क्या उपाय है, इस वीडियो के अंत तक आपको वो उपाय भी पता चल जाएगा और इससे क्या फायदा होगा, उसको घर में किस तरह से लगाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी कोई भी प्रकार की जो वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उस छोटे बड़े उपाय करके आपके जीवन में खुशहाली हासिल कर सको। तो फ्रेंड्स, अब हमारे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी को आपको बाजार से पहले एक बांसुरी लानी है। बांसुरी किस तरह से लानी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको मार्केट में जाके ऐसे एक बांस की बांसुरी लानी है और उस बांस की बांसुरी में मोर पंख लगा हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये बांस की बांसुरी है, ये देखिए ये पूरी बांस की बांसुरी है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करे तो ये मोर पंख अगर मार्केट में ऐसी बांसुरी अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर खुद मोर पंख लगा सकते हो। उसको मार्केट में से लेके आना है, जन्माष्टमी को लेके आना है। रात को जब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उनके आगमन की खुशी में, उनके जन्मदिन की खुशी में, उनके जन्म समय की खुशी में, तब ये बांसुरी हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करनी है, जिससे उनको एक बर्थडे गिफ्ट मिल रही है। तो वो अगर आप देखोगे तो हमें भी कोई एक बर्थडे गिफ्ट देता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं और हम उस आदमी को आशीर्वाद देते हैं और उसको गुड लक देते हैं। तो इसी तरह
आपकी समस्याओं का अंत लाने के लिए, आपके घर के वास्तु दोष का अंत लाने के लिए, और आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे वो तन से जुड़ी हो, चाहे आपके सामाजिक जीवन से जुड़ी हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहे, कोई भी ऐसी समस्या जो एक वास्तुजन्य है, ग्रह दोष जन्य है, उस सभी समस्याओं का अंत लाने के लिए ये उपाय बता रहा हूं। अब ये बांसुरी आप सुबह बाजार से लेके आए, कृष्ण भगवान की जब आप शाम को पूजा कर रहे हो जन्माष्टमी के दिन, तब ये बांसुरी उनको मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी जो कृपा दृष्टि आप हमारे घर में रखिए, आप में जो जो देवीय शक्ति है, आप में जो जो पावर है, आप में जो जो कहते हैं ना बहुत कुछ आप में ताकत है, उस सभी विद्याओं से, उसी सभी चमत्कारों से हमारे घर का वास्तु दोष दूर कीजिए। ऐसे आप अपने घर में एक प्रार्थना कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान को भोग लगाइए और धाम-धूम से भगवान जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कीजिए। सेकंड डे, अब आपको उपाय क्या करना है। सेकंड डे सुबह मंदिर में से वो बांसुरी लेनी है और उस बांसुरी को आपको आपके घर पे कौन सी दीवार पे लगाना है वो मैं बता रहा हूं, पर उससे पहले आपको वापस कह देता हूं, बांसुरी जो लाओ मार्केट से वो बांस की होनी चाहिए, यानी लकड़ी की होनी चाहिए। क्योंकि बांसुरी की अगर आप रचना देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब जो होल्स है, ये बांसुरी के जितने भी होल्स है, ये क्या है, आपके घर की नेगेटिविटी इसके अंदर शक होगी और ये बांसुरी की होल से पॉजिटिविटी हो जाएगी। यानी आपके घर का जो नेगेटिविटी का जो वातावरण है वो पॉजिटिव में सकारात्मक चेंज होगा, एक मधुर ध्वनि बजेगी। इसको बोलते हैं साउंड थेरापी। अगर ये साउंड थेरापी आपके अपने घर में यूज कर ली और भगवान श्री कृष्ण आप पे प्रसन्न हो गए और ये जन्माष्टमी के पर्व पे ये आपने प्रयोग किया, तो 100% ये उपाय आपके लिए एक चमत्कार साबित होगा। ये उपाय करने के बाद आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु है उस पे इतना आप टेंशन मत लीजिए, एक बार ये उपाय कीजिए। यहाँ श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, अटूट विश्वास की जरूर है कि आपके लाइफ में ये चमत्कार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बांसुरी जन्माष्टमी को खरीदनी है। लकड़े की बांसुरी होनी चाहिए, यानी बांस की बनी हुई, बांस का पौधा। बांस एक ऐसा तत्व है, ऐसा काष्ट है कि जो हर समस्या के सामने एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। आप कभी भी बांस का झाड़ देखोगे तो उसका ये गुण है। तो इस तरह बांस के झाड़ की जो बांसुरी है, उसके लकड़े की जो बांसुरी है वो बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही चमत्कारी होती है और भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय होती है। और उनके चरणों में, उनके मंदिर में स्थापित करने के बाद सेकंड डे यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन वो बांसुरी आप मंदिर में से ले लीजिए, श्रद्धा पूर्वक, मान पूर्वक। उसको आप अपने घर के कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। फिर इस बांसुरी को आपको क्या करना है, भगवान के मंदिर में लेके आपको आपके घर की जो आपके घर का जो कहते हैं पूर्व दिशा की दीवार, पूर्व दिशा की दीवार पे इस बांसुरी को आपको लगाना है, यूं तिरछा। ये देख लीजिए, इस तरह से तिरछा बांसुरी को लगाना है। आप यहाँ पे कोई गम टेप का यूज कर सकते हो, 2-वे टेप का यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से बांसुरी को वहां पे लगा देना है। फ्रेंड्स, ये अगर आपने उपाय कर दिया तो आपके घर के तमाम वास्तु दोष का अंत हो जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, घर के अंदर खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, धन वृद्धि होगी और घर में हर तरह की, हर किसी सदस्य की इच्छा, सपने पूरे होंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा घर का उपाय। अब दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं हमारे उन व्यापारी बंधुओं के लिए, वो हमारे जो बिजनेस करते हैं, उनके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, धन संबंधित, बिजनेस संबंधित, आर्थिक कटोकटी, तो उनको क्या उपाय करना है। तो उनका बहुत ही सरल उपाय है, उनको भी जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी मार्केट में से लानी है और भगवान श्री कृष्ण को रात को या सुबह से ही जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तब उसको अर्पण करनी है, पूजा स्थल में रखना है और दूसरे दिन वो बांसुरी को लेके अपने जो धन रखते हैं वहां पे रखना है। तो फ्रेंड्स, अब उनके लिए कौन सी बांसुरी होगी, तो उनको है किस चीज की बांसुरी, तो कहेंगे यहाँ पे उनकी चांदी की बांसुरी लेनी है। यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है, उनके लिए यहाँ पे बांसुरी जो आएगी वो चांदी की बांसुरी आएगी और वो मार्केट से आपको परचेस करनी है। बांसुरी छोटी होगी तो भी चलेगी, एक इधर मोर पंख लगाना है और ये बांसुरी को आपको शुभ मुहूर्त में या सुबह सुबह जब आप दुकान में जाते हो तो उसको आपको कैश में रख देने का है। जहां आप धन रखते हो, दुकान की बिक्री का जो आप पैसा रखते हो, वहां पे वो बांसुरी को रखना है। तो इससे क्या होगा,
कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और ये बांसुरी की जो पॉजिटिविटी है, अगर वो आपके कैश काउंटर में आप रखोगे तो 100% आपकी दुकान का जो भी प्रकार की समस्या होगी, नजर दोष, ग्रहण दोष, बंधन दोष, वास्तु दोष, सब समाप्त हो जाएगा और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, धंधा रोजगार अच्छा चलेगा, ग्राहकी बढ़ जाएगी, घर धंधे में हर तरह की प्रगति होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो दो उपाय है, ये उपाय अगर आप कर रहे हो इस जन्माष्टमी के दौरान, पवित्र त्योहार के दौरान, तो सच में आपके जीवन में एक चमत्कार आएगा। घर के लिए जो बांसुरी पसंद करनी है वो आपको बांस की बांसुरी लानी है, और दुकान के लिए जो बांसुरी लानी है वो चांदी की बांसुरी लानी है। तो अब इसको किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ, कि इस बांसुरी का आपको किस तरह से यूज करना है। ये बांसुरी छोटी होनी चाहिए। छोटी बांसुरी किसकी वजह से, क्योंकि अगर चांदी की आप बड़ी बांसुरी लाएंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आपको बांसुरी छोटी लेनी पड़ेगी थोड़ी। इस तरह से इसको अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। सुबह जन्माष्टमी के सेकंड डे पूजा करने के बाद रात को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके ये बांसुरी कैश बॉक्स में रख दीजिए, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था। इस तरह से फ्रेंड्स, ये अगर आपने उपाय कर दिया तो 100% आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा और आपके दुकान में, बिजनेस में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हम आपको निवेदन कर रहे हैं, अगर आपको हमारी मेहनत वीडियो पसंद आ रही है, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो और आप तुरंत हमारी वीडियो को एंजॉय कर पाओ, देख पाओ और उसे समझ पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।